नमो नमः। मैं महेश चंद्र आज आपके लिए लेकर आया हूँ नारायण पंडित कृत हितोपदेश का मित्र लाभ प्रकरण। आइए देखते हैं 24वां श्लोक। यस्य कस्य प्रसूतो अपि गुणवान् पूज्यते नरः धनुवंश विशुद्धो अपि निर्गुणः किं करिष्यति। यस्य कस्य प्रसूतो अपि गुणवान पूज्यते नर। गुणवान जो नर होता है, मनुष्य होता है, पूजा जाता है। यस्य कस्य प्रसूतो अपि, जहाँ कहीं भी वह जन्म, किसी भी वह कुल में प्रसूत माने जन्म लेता है, अगर वह गुणवान है वह पूजा जाता है। गुणवान मनुष्य, गुणवान नर किसी भी कुल में पैदा हो, प्रसूत माने पैदा हो, अगर वह गुणवान होता है तो वह पूजा जाता है। हमेशा उसकी पूजा होती है। किसकी? गुणों की पूजा होती है। गुणवान मनुष्य की पूजा होती है। किसी भी कुल में पैदा हो, वो कहाँ पैदा हुआ इससे कोई लेना देना नहीं होता है। अगर वह गुणवान है तो उसकी पूजा होती है। गुणवान नर, गुणवान मनुष्य किसी कुल में भी पैदा हो तो वह पूजा जाता है। धनु वंश विशुद्धो अपि निर्गुणः किम करिष्यति। धनु जो धनुष होता है, विशुद्ध वंश माने बांस से बना हुआ, विशुद्ध बांस से बना हुआ धनुष में अगर निर्गुण हो, डोरी नहीं हो, गुण का दो अर्थ हो गए, एक गुण हो गए, एक डोरी। डोरी नहीं हो तो किम करिष्यति, मैंने क्या करेगा। विशुद्ध बांस से बना हुआ जो धनुष है, अगर उसमें डोरी नहीं हो तो किम करिष्यति। बिगर डोरी का तो धनुष बनेगा नहीं, चाहे वो बांस का हो, चाहे वो सोने का हो, चाहे वो हल्की लकड़ी का ही क्यों ना हो। अगर उसमें डोरी नहीं हो तो किम करिष्यति। यहाँ पर धनुष तो बना है, विशुद्ध बांस का बना हुआ है, लेकिन विशुद्ध बांस का बना हुआ धनुष ही नहीं हो तो किम करिष्यति, मैंने क्या करेगा। इसलिए गुणवान मनुष्य जो है, किसी भी कुल में पैदा हो वह पूजा ही जाता है। धनुष जो है बांस का बना होने पर भी अगर डोरी ही नहीं है तो किम करिष्यति। एक अर्थ और लेते हैं इसमें, धनु वंश विशुद्धो अपि, विशुद्ध वंश में पैदा हुआ भी, विशुद्ध वंश में पैदा हुआ, वंश माने वंश हो गया, विशुद्ध माने उच्च वंश में, उच्च कुल में पैदा होकर भी अगर मनुष्य में निर्गुण माने गुण नहीं है तो किम करिष्यति, क्या करेगा। प्रस्तुत पंक्ति के दूसरी पंक्ति में निर्गुण का अर्थ यहाँ पर गुणों से रहित भी है और डोरी से भी रहित है। गुणों से रहित जो ऊंचे कुल में पैदा हो, और गुणों से रहित हो तो क्या करेगा वो, कुछ उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती है। ऊंचे कुल में पैदा हो गया लेकिन गुण नहीं है तो किम करिष्यति, क्या करेगा, उसकी वैल्यू नहीं है। और उसी प्रकार से उसकी वैल्यू नहीं है जो वंश विशुद्ध अपि धनु, जो धनुष होता है बांस से, विशुद्ध बांस से निर्मित तो है लेकिन उसमें डोरी नहीं है तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। किम करिष्यति, क्या करेगा। और जो गुणवान मनुष्य है, चाहे वो किसी भी कुल में पैदा हो, वह पूजा जाता है। यस्य कस्य प्रसूतो अपि गुणवान पूज्यते नरः, किसी कुल में भी गुणवान मनुष्य पैदा होता है वह पूजा जाता है। धनुष बांस से निर्मित होने पर भी अगर उसमें डोरी नहीं है तो क्या करेगा। ऊंचे कुल में पैदा होकर के मनुष्य में अगर गुण नहीं है तो वह मनुष्य क्या करेगा। उस मनुष्य की भी कोई गिनती यहाँ पर नहीं है, उस मनुष्य की भी कोई वैल्यू नहीं है। आइए देखते हैं अगला। देखिए, सुदर्शन नामक राजा अपने पुत्रों को क्या कह रहे हैं। हा हा पुत्रक ना, आहा पुत्रक नाधितं गतासु एतासु रात्रिषु तेन त्वं विदुषां मध्ये पंके गो इव सीदति। हा पुत्रक, हाय बड़ा दुख है, हे पुत्रो, न अधीत बने तुमने नहीं पढ़ा, अधीत बने पढ़ा,
क्योंकि सुदर्शन नामक राजा के बेटे तो हैं, सभी बेटे मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, अति दयनीय स्थिति में है। और राजा सुदर्शन जो है धन दौलत से तो सुसज्जित है ही है, गुणों से भी सुसज्जित है। तो अपने पुत्रों के विषय में बहुत दुखी है और कह रहा हाय पुत्रो हा हा पुत्र कही, हाय पुत्रो, बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है। न अधीत बने नहीं पढ़ा तुमने। गतासु एतासु रात्रिसु, इतने रात्रियों तक, गतासु मैंने इतनी रात्रियां चलेगी, इतना समय चलेगा। गतासु मैंने चला गया, एतासु मैंने इतने, रात्रिसु मैंने रात्रि, इतने रात्रि चलेगी तुमने अध्ययन नहीं किया, इतना समय चलेगा तुमने अध्ययन नहीं किया। हाय पुत्रो, बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, तुमने इतने रात्रि चली गई, अभी तक तुमने न अधीतम, अध्ययन नहीं किया। तेन तम विदुषाम मध्य पंके गौ यु सीदति। तेन मने इसलिए, तम मने तुम, विद्वानों के मध्य में, इसलिए तुम विद्वानों के बीच में, पंके मने कीचड़ में गिरी हुई गाय के समान हो चुके हो। जैसे कीचड़, पंके मने कीचड़ में कोई गाय गिरती है, गौ यु मने गाय गिरती है, तो वह सीदति मने दुखी हो जाती है। कीचड़ में गिर करके कोई गाय क्या हो जाती है, दुखी हो जाती है। वैसी ही स्थिति तुम्हारी विद्वानों के बीच में हो चुकी है। तेन त्वम विदुषाम मध्य, तुम्हारी स्थिति विदुषाम माने विद्वानों के मध्य में कैसी हो गई है, जैसे कि कोई गाय कीचड़ में फंस जाती है और दुखी हो जाती है। कोई गाय, गौ माने गाय, गौ यु गाय के समान, कीचड़ में, पंके माने कीचड़ में फंसी हुई गाय के समान तुम्हारी स्थिति विद्वानों के समाज में हो चुकी है। दोनों देखते हैं। सीदति का अर्थ है दुखी होना। जैसे कीचड़ में गिरकर कोई गाय दुखी हो जाती है, वैसे ही तुम्हारी स्थिति विद्वानों के मध्य में हो चुकी है। हा पुत्रक न अधीतम गतासु एतासु रात्रिसु, हाय हाय पुत्रो, तुमने इतनी रात्रि बीत गई, तुमने अध्ययन नहीं किया। तुम्हारी स्थिति विद्वानों के बीच में कीचड़ में फंसी हुई गाय के सदृश हो चुकी है। अर्थात जैसे कीचड़ में फंस करके कोई गाय दुखी होती है, वैसे ही तुम भी दुखी हो चुके हो। दुख प्रकट करते हैं सुदर्शन नामक राजा अपने पुत्रों से दुखी हैं वो, इसलिए ये दुख प्रकट कर रहे हैं। तुमने इतनी रात्रि तक नहीं पढ़ा, तुम्हारी स्थिति विद्वानों के बीच में कैसी हो चुकी है, में फंस जाती है और दुखी हो जाती है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिनराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। क्या कह रहे हैं? आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये चार चीज है। आहार माने खाना खाने से मतलब है, निद्रा का मतलब है नींद निकालने से मतलब है, निद्रा। भय का मतलब डर से मतलब, मैथुनम का मतलब पुरुष एक दूसरे के अट्रैक्शन से मतलब है। आहार निद्रा भय और मैथुन समानम एतत् पशु भी नराणाम, ये चार चीजें समान रूप से पशुओं और मनुष्य, नराणाम माने मनुष्यों में पाई जाती है। मनुष्य और पशुओं में आहार होता है, भोजन करते हैं, निद्रा होती है, भय होता है, और ये मैथुन भी करते हैं। समानता पूर्वक पशुओं में भी और नरों में भी होता है। यानी कि हम मनुष्यों को पशु कह सकते हैं आहार में, क्योंकि आहार तो पशु भी खाता है और मनुष्य भी खाता है। निद्रा, नींद पशु भी लेता है, मनुष्य भी लेता है, इसलिए मनुष्य को पशु कह सकते हैं हम यहाँ पर। भय, डर पशु को भी लगती है और नर को भी लगती है। मैथुन पशु भी करते हैं और नर भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। इस प्रकार से पशु और मनुष्यों में समानता है इन चारों के हिसाब से। अब अलग क्या है मनुष्य? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, जो धर्म है वह मनुष्यों में विशेष है। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, इनमें मनुष्यों में पशुओं से अलग क्या है? धर्म है। धर्म जो है मनुष्यों में विशेष रूप से पाया जाता है।
धर्मो ही तेषाम अधिको, अधिक विशेष रूप से पाया जाता है। माने कि धर्म जो है मनुष्यों में विशेष रूप से पाया जाता है। धर्मेण हीना पशु भी समान, और जो धर्म से हीन होता है वह पशु के समान होता है। यहाँ पर आपको तीसरी लाइन को देखने, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, मनुष्यों में धर्म जो है विशेष अधिक होता है। मनुष्यों में धर्म विशेष होता है, और जिस मनुष्य में धर्म से हीन होगा, जो धर्म से हीन होगा वह पशु के समान होगा। धर्मेण हीना पशु भी समाना, जो धर्म से हीन होगा, धर्म से रहित होगा, जिस मनुष्य के पास धर्म नहीं होगा वह पशु के समान होगा। देखते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशु भी नराणाम, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहा पुत्रकदाधितं गतासु एतासु रात्रिषु, तेन त्वं विदुषां मध्ये पङ्के गो इव सीदति। यस्य कस्य परसूतोऽपि गुणवान् पूज्यते नरः, धनुवंश विशुद्धोऽपि निर्गुणो किं करिष्यति। धन्यवाद।